स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल विभाजन से ममता बनर्जी घबरा गई हैं और यही वजह है कि टीएमसी ने बीजेपी सांसदों पर एफआईआर दर्ज कराई है। बीजेपी सांसद जॉन बाढ़ा के बाद सांसद सौमित्र खान ने भी पश्चिम बंगाल में विभाजन की मांग की है। तो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की विभाजन की योजना पर काम चल रहा है, ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इन खबरों ने ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बौखलाहट अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग करने वाले बीजेपी सांसद जॉन बाढ़ा और सांसद सौमित्र खान के खिलाफ टीएमसी ने एफआईआर दर्ज करा दी है। आपको बता दें, खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के विभाजन की जिस योजना पर विचार चल रहा है उसके तहत पश्चिम बंगाल के जो दक्षिण हिस्सा है उसे पश्चिम बंगाल कहा जाएगा। मौजूदा पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग के गोरखा इलाके यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और दार्जिलिंग को एक अलग राज्य बनाया जाएगा और मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और दक्षिणी दिनाजपुर को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। तो ये खबर लगातार सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल का विभाजन इस तरीके से हो सकता है, ये योजना केंद्र बना रहा है। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले अलीपुर द्वार के बीजेपी सांसद जॉन बाढ़ा ने एक बैठक की थी जिसमें वहां के स्थानीय बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे थे और उन्होंने ये मांग की थी कि दरअसल उत्तरी बंगाल के जिलों को मिलाकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए। लेकिन उसके बाद अब पश्चिम बंगाल की बिष्णुपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद सौमित्र खान का बयान भी सामने आया है, जिन्होंने जंगल महल और उसके आसपास के इलाके को मिलाकर एक अलग राज्य के गठन की मांग की है। सौमित्र खान जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने दावा किया है कि दरअसल उस इलाके में यानी जंगल महल का जो इलाका है उसमें सालों से विकास नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग तभी पूरी होगी जब इस इलाके को बंगाल से अलग कर दिया जाए और इसे राज्य का दर्जा दिया जाए। इतना ही नहीं, सौमित्र खान ने कहा है कि रोजगार और विकास की मांग को पूरा करने के लिए पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बीरपुर के कुछ हिस्से हैं और 2 मेदिनीपुर जिले और कुछ दूसरे क्षेत्र को मिलाकर जंगल महल राज्य बनाया जाना चाहिए। ये मांग अब बीजेपी सांसद की ओर से की गई है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कहीं उनकी मांग में अलगाववाद जैसा कुछ नहीं है, ये भारत का हिस्सा रहेगा। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र को केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वित्तीय पैकेज से वंचित नहीं किया जाएगा, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में राजनीतिक वजहों से फिलहाल किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं उनकी मांग यही है कि दरअसल उत्तरी बंगाल के जितने भी इलाके हैं वहां बीते 10 सालों में ममता बनर्जी ने शासन पश्चिम बंगाल में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर किया है, लेकिन उत्तरी बंगाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और यही मांग सौमित्र खान की ओर से भी की गई है कि दरअसल जंगल महल के इलाके में केंद्र की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचा है और तमाम जो विकास कार्य हैं वो नहीं किए गए हैं। और यही वजह है कि आपको बता दें, उत्तर बंगाल और जंगल महल इलाके को बाकी राज्यों से अलग करने की मांग करने वाले बीजेपी के बिष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान और अलीपुर द्वार से सांसद जॉन बाढ़ा के खिलाफ अब टीएमसी ने बौखलाहट में एफआईआर दर्ज करा दी है। टीएमसी की ओर से अलीपुर द्वार थाने में जॉन बाढ़ा के खिलाफ शिकायत की गई है, जिसमें जो पहले शिकायत दर्ज की गई थी वो अब एफआईआर के तौर पर तब्दील उसे कर दिया गया है। तो इस तरीके से अब बौखलाहट लगातार टीएमसी की बढ़ रही है। आपको बता दें, जॉन बाढ़ा के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर है, जो कि सौमित्र के खिलाफ ये पहली एफआईआर है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल के विभाजन को लेकर तमाम जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में ही बीजेपी के सांसद उत्तर बंगाल और जो जंगल महल का इलाका है उसे पश्चिम बंगाल से अलग करने की मांग कर रहे हैं। उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, वही जंगल महल इलाके को राज्य में तब्दील किया जाना चाहिए, ये मांग की जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो वो नहीं करने देंगी, लोगों के जो अधिकार है वो नहीं छीनने देंगी। ये तमाम बयान
ममता बनर्जी के सामने आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मढ़े थे। इसके अलावा बीजेपी आलाकमान की ओर से यह पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसी कोई योजना केंद्र की फिलहाल नहीं है, बीजेपी बंगाल की ऐसी योजना नहीं है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में जो लगातार विभाजन की खबरें सामने आ रही हैं कि उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है, उसके बाद उत्तर बंगाल का दौरा अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कर रहे हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि दरअसल वो उत्तर बंगाल के दौरे पर है। हालांकि हिंसा के मद्देनजर भी ये दौरा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में राजधानी दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ पश्चिम बंगाल के विभाजन को लेकर भी बातचीत हुई है, इस पर भी अब तमाम कयास लगने शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से इस पूरी मुलाकात के बाद, दिल्ली दौरे के बाद अब उत्तर बंगाल का दौरा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद यह भी बताया कि दरअसल उत्तर बंगाल के दौरे पर वो दार्जिलिंग भी पहुंचेंगे। तो इस बीच अब कयासों का दौर एकदम पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। राजनीतिक घमासान भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। टीएमसी की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। ममता बनर्जी ये कह रही है कि वो केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल को नहीं बनने देंगी, उसका बंटवारा नहीं होने देंगी, लोगों का अधिकार नहीं छीनने देंगी। तो आपको बता दें जॉन बर्ला की ओर से भी यही कहा गया था कि दरअसल उत्तरी बंगाल का जो विकास है वो रुका हुआ है। ममता बनर्जी उत्तरी बंगाल पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और अगर दार्जिलिंग से लेकर सिलीगुड़ी इन तमाम इलाकों का विकास करना है, अगर टूरिज्म के रास्ते खोलने हैं, तो इसको लेकर ये 7 जिले हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश में बदलना चाहिए। ये मांग उनकी तरफ से की गई थी। तो फिलहाल यही वजह है कि टीएमसी इस तरीके से घबराई हुई है, ममता बनर्जी घबराई हुई है। एक तरफ बंगाल हिंसा को लेकर लगातार टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सवालों में घिरी हुई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उत्तरी बंगाल में क्या विभाजन को लेकर उनका ये दौरा है, क्या परिस्थितियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, बंगाल हिंसा के मद्देनजर क्या विभाजन की जो लगातार बातें सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगर इस तरीके से ये चीजें सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल वोट बैंक के लिए जो तानाशाही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, जिस तरीके से वहां हिंसा को अंजाम दे रही हैं, घुसपैठिए रोहिंग्याओं को बचाने का काम पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, और इन घुसपैठिए रोहिंग्याओं का इस्तेमाल वो हिंसा में कर रही हैं। वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को लगातार घेरने की उनकी साजिश लगातार सामने आ रही है, और यही वजह है कि अब पश्चिम बंगाल को लेकर कोई रास्ता कहीं ना कहीं तलाशने में केंद्रीय नेतृत्व जो है वो जुटा हुआ है। हालांकि दिलीप घोष से लेकर जो बीजेपी प्रवक्ता हैं शौमिक भट्टाचार्य, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी सांसद सौमित्र खान और जॉन बार्ला ने ये विभाजन की बातें कही हैं, उनका वो समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन फिलहाल जो तमाम मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, तमाम अखबारों से खबरें सामने आ रही हैं, वो यही दावा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल का विभाजन हो सकता है, और यही वजह है कि ये एफआईआर बौखलाहट में अब इन तमाम लोगों पर, इन सांसदों पर दर्ज कराई गई है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अब इतना भी अधिकार नहीं है कि पश्चिम बंगाल के विभाजन की बात भी बंगाल में कोई करे, बीजेपी सांसद हो, विधायक हो या कोई आम नागरिक हो। तो इस तरीके से अब आवाज को दबाने की कोशिश ममता बनर्जी एफआईआर दर्ज कर रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आपको बता दें, चाहे फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ हो या फिर नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी हो, उन पर भी एफआईआर
मामूली मामले में वो दर्ज करा चुकी हैं। तो यही वजह है कि किस तरीके से बीजेपी को कमजोर किया जाए, किस तरीके से बीजेपी के तमाम विधायक सांसद अगर एक शब्द भी बोलते हैं तो उन पर इस तरीके से एफआईआर ममता दर्ज करा देती है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से टीएमसी के तमाम नेता जो हैं राज्यपाल जगदीप धनखड़ के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें पागल कुत्ता तक करार दे रहे हैं, उसके बाद भी टीएमसी उन तमाम नेताओं पर कोई एक्शन नहीं लेती है, तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से टीएमसी डरी हुई, घबराई हुई है फिलहाल पश्चिम बंगाल के विभाजन को लेकर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये उत्तर बंगाल का दौरा और साथ ही एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में सांसदों का पश्चिम बंगाल विभाजन की मांग करना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।